दोस्तों, कोहरा दिल्ली के सर्दियों के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कटाटी ठंडी में दिल्ली में बहुत खूबसूरत लगती है और इस ठंडी में हमको देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा। कोहरा जो पूरे दिल्ली को चद्दर की दिल्ली को ढक देती है। क्या होगा कि कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए कि जिंदगी बदल दे। इसकी कहानी राजू और उसके दोस्तों की है। राजू और उसके दोस्तों बढ़ते प्रदूषण से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए वह दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्रोग्राम बनाया। 3 दिन के बाद उन्होंने गाड़ी बुक कर ली। अगले सुबह 4 बजे वो अपने ट्रिप के लिए निकल दिए और उसके दोस्तों के लेने जो ड्राइवर आया था वह बहुत हंसमुख और खुश मिजाज का था। उस ही समय में वह ड्राइवर से दोस्ती हो गई। उन लोगों को घर से निकले हुए कुल 4 घंटा हो गया था। 8 बज रहे थे और आसमान में भी अभी अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी में बैठे हुए सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे का चादर दिखा। कोहरा इतना घना था कि उसके आगे रोड दिखाई नहीं दे रहा था। उसने नोटिस किया कि जो ड्राइवर पहले हंसमुख था वह इतना सीरियस क्यों हो गया है। चेहरे पर मानो रंग ही उड़ गया है। उनको लगा कि ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने की वजह से हुआ है। उसने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा था कि भैया टेंशन मत लो और धीमी स्पीड से गाड़ी कोहरे से बाहर निकालो। भी उस ड्राइवर ने राजू को देखा और सहनी आवाज में कहा, मेरा आपसे विनती है, चलती हुई कोहरे में गाड़ी का शीशा मत खोलना और खिड़की भी मत खोलना, भूल कर भी नहीं खोलना। इतना डरा हुआ था कि राजू उसके दोस्तों की हंसी छूट जाती। उस ड्राइवर ने बताया जिस इलाके में वहां कभी कोहरा नहीं आता था और कहीं ऐसा कोहरा आता है अपने साथ छलावा और एक झूठ भी लेकर आता है। उन्हें उसकी बात पर अंधविश्वास कर नकार देते हैं। देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली जाती है। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। धीरे धीरे गाड़ी आगे चलाते रहा। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक गाड़ी में बैठी हुई रिया को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वह ड्राइवर की बात भूल गई और गाड़ी का शीशा नीचे कर दी और अपने गर्दन को शीशा से बाहर निकालकर सांस लेने लगी। सांस वापस आई लेकिन शीशा खुलने से सारा कोहरा गाड़ी के अंदर घुस गया। कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ सेकंड बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा उसकी होश उड़ गई। रोड के पर चल रही थी लेकिन गाड़ी में रिया के अलावा कोई नहीं था। ना ही ड्राइवर था और ना ही राजू था। रिया एकदम चौंक जाती है। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रही थी लेकिन गाड़ी का दरवाज़ा पूरी तरह से लॉक था। जो लगा भी रही थी लेकिन उस गाड़ी का दरवाजे का लॉक नहीं खुल रहा था। जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी धीरे धीरे अपने आप रुक गई। रिया वहां से गाड़ी खोल कर दरवाज़ा भागी और भागते भागते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। घबरा कर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई। तभी वह कुछ देर के बाद उसे एक बहुत बड़ा परछाई दिखाई दिया। वह परछाई को देखकर इतना घबरा गई कि वह तुरंत वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद ड्राइवर और राजू ने उस पर पानी छिड़का और उसे जगाया और जगाने के बाद रिया ने राजू को सारी बात बताई। राजू ने ड्राइवर से कहा कि नज़दीकी अस्पताल में इसे ले चलो। ड्राइवर उसे नज़दीकी अस्पताल में ले जाता है और उसकी इलाज करवाता है। इलाज होने के बाद रिया जब ठीक होती है तो डॉक्टर कहता है
की गई थी, जिससे इसका दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। तो कहते हैं अगर कोई भी इंसान आपको कुछ कहे कि वहाँ जाने पर ये होगा या वहाँ जाने पर यह होगा, आप अपने दिमाग को हमेशा शांतपूर्वक बनाए रखें और उस चीज़ को गौर से सोचें और उसके बाद